जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड की काउंसलिंग चल रही है और इस समय सेकेंड फेज में काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन चल रहे हैं। तो सेकेंड काउंसलिंग कब तक चलेगी इसकी अपडेट दी जाएगी, क्योंकि जो नया शेड्यूल आया है उस नए शेड्यूल में क्या डेट है उसकी बात करेंगे। और बीएड के नए काउंसलिंग शेड्यूल में आपको इतना फायदा होगा, तो क्या फायदा होगा उसकी चर्चा की जाएगी। और सबसे जरूरी कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और उस अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको क्या करना चाहिए, और जो नया काउंसलिंग शेड्यूल आया है इसका क्या असर पड़ेगा, इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो सेकेंड फेज की काउंसलिंग में एडमिशन कब तक चलेंगे वो सारी चीज आपके साथ शेयर की जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर बीएड 2026 का ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जो कि अपडेटेड है, इसे दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको देख सकते हैं। और इसमें जो राउंड 1 का जो सेकंड फेज है वो इस कॉलम में है, और इसमें सीट कंफर्मेशन और एडमिशन वाला जो पोर्शन है या उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब सेकंड फेज वाले हैं वो 13 अगस्त तक अपना एडमिशन करा सकते हैं। पहले ये डेट 8 अगस्त थी, तो इसमें 5 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। जिन्होंने भी काउंसलिंग कराई है और जिनको एडमिशन चाहिए, जिनको एडेड कॉलेज मिल गया हो, वो सभी लोग एडमिशन करा सकते हैं और 13 तक अपना एडमिशन कंप्लीट करा सकते हैं। फिर इसके बाद जो शुरू होगा वो राउंड 2 काउंसलिंग शुरू होगा। राउंड 2 काउंसलिंग क्या है? पहले इसी को पूल काउंसलिंग नाम दिया गया था, अब इसका नाम सिर्फ बदल गया है, पूल हटा के सिर्फ राउंड 2 काउंसलिंग कर दिया गया है। इसमें क्या होगा? तो इसमें कुछ खास नहीं होगा। ये टोटल 9 दिन चलेगा, सब कुछ मिलाकर, यानी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, एडमिशन और सीट मैट्रिक्स सब कुछ मिलाकर 9 दिन चलने वाला है। तो पूल काउंसलिंग या अब कहें तो राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई खास प्रोसीजर नहीं होता है। जो भी होता है वो राउंड 1 में फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में ही कंप्लीट करा लिया जाता है। उसके बाद जिनको भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन इस बार राउंड 3 में रखा गया है और उसकी डेट है 27 अगस्त, जो कि रिवाइज्ड डेट आई है। पहले डेट 18 अगस्त थी, है ना, सबको पता है। तो अब जिनका भी एडमिशन होगा, जिन्होंने भी हमारी तरफ से सीट बुकिंग कराई है, उनका एडमिशन 27 अगस्त से किया जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए आगे बात कर लें। और लास्ट में हमने आप लोगों के कुछ कमेंट भी रखे हैं जो आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर हमें अलॉटेड कॉलेज मिल गया है, उसमें एडमिशन नहीं लेना है तो क्या करना है? तो भाई आप सिंपली उस कॉलेज को या उस चीज को वहीं पर खत्म कर सकते हैं, वहीं पर छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है। आप जो भी आगे प्रोसीजर करने वाले थे या पेमेंट आप कटवाने वाले थे उसको आपको वहीं पर छोड़ देना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो आगे करना क्या है? तो जिनको भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए हमारी तरफ से, वो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको कांटेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लेंगे और काउंसलिंग से अगर लेंगे तो आपको 81,000 पूरी फीस देनी पड़ेगी, और आपको जहां भी लेंगे वहां पर एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा 2 साल का। अगर सेमेस्टर का है तो सेमेस्टर वाइज भरना पड़ेगा, और ईयरली है तो ईयरली भरना पड़ेगा। यानी लगभग 12,000 आपका एग्जाम फॉर्म में चला जाएगा। तो ये 81,000 फीस प्लस 12,000 ये, और 5,000 कॉलेज वाले प्रैक्टिकल के नाम से ले लेते हैं। यानी अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो लगभग आपका 1,00,000 रुपए कंप्लीट हो जाएगा बीएड करने में। ठीक है, तो जिनको एडेड कॉलेज मिल गया उनके लिए परफेक्ट है, वो सभी लोग एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन जिनको अगर प्राइवेट कॉलेज मिला है और वो भी काउंसलिंग से जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आपका 1,00,000 लगेगा और हमारी तरफ से आपको डिस्काउंटेड रेट पर कॉलेज दिया जाता है ना। वो फीस भी आपने देखी होगी और अभी आगे मैं दिखाऊंगा भी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लें। आप लोगों द्वारा ही कुछ कमेंट पूछे गए हैं जिनको मैंने रखा है। यहाँ पर स्टडी फ्रेग्रेंस ने लिखा है, सर मेरा सीट अलॉट नहीं हुआ है काउंसलिंग के थ्रू, तो क्या करना चाहिए? डायरेक्ट एडमिशन में 95,000 रुपए देने को बोल रहे हैं। तो भाई आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, ये आपको नंबर दिख रहा है। हम आपको पहली बात तो चित्रकूट में 62,000 में कंप्लीट करा देंगे, और अगर प्रयागराज में होगा तो वहां पर 65,000 में हम पूरा 2 साल का कंप्लीट कराएंगे देंगे, जिसमें एग्जाम फॉर्म, प्रैक्टिकल की फीस सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो आपको ये 95,000 देने की जरूरत नहीं है। आप 62,000 में करा लीजिए, 65,000 में करा लीजिए, और आपको ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देना है, तो 4 इंस्टॉलमेंट भी आपके साथ रहेंगी। ठीक है भाई, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पर प्रशांत कुमार का कमेंट है, सर मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें एडमिशन नहीं लेना, तो क्या मेरा जो एडवांस फीस 5,000 वो वापस मिलेगा? तो भाई ऐसा भी नहीं है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, अलॉट होने की स्थिति में आपका पैसा नहीं आएगा। बस ये है कि आप उसमें एडमिशन नहीं लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, एडमिशन नहीं ले सकते हैं वो अलग चीज है, लेकिन पैसा नहीं आएगा वो दूसरी बात है। तीसरा यहाँ पर अभिषेक मिश्रा का कमेंट है, अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तब भी वही प्रोसेस आता है पेमेंट का। तो फिलहाल तो ये तो पुरानी चीज हो गई, क्योंकि अब लगातार वही चीज प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करना है, और डायरेक्ट एडमिशन में ही आपको अपना एडमिशन करवाना है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन में आपके करवाने के बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो कम फीस लगेगी, दूसरा आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है,
और तीसरा एग्जाम के समय रहने की सुविधा मिलती है। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। वहीं काउंसलिंग के थ्रू आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और डिग्री दोनों की सेम वैलिड रहती है। तो जो समझदार हैं वो लोग डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं और सीट बुकिंग करा रहे हैं, और बाकी तो खैर जिनको जो करना है वो कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चित्रकूट में एडमिशन कराया जा रहा है, जो कि 62,000 फीस है। 62,000 कैसे देना है? पहली बात तो आपको सीट बुकिंग करना है, 1150 रुपए है। उसके बाद एडमिशन में 20,000 देना है, फिर 6 महीने बाद 15,000 देना है, और फिर उसके 6 महीने बाद 15,000 देना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 की देकर आपका दोनों साल का पेमेंट भी हो जाएगा और 4 बार में आपको पेमेंट भी करना है। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चित्रकूट में ईयरली एग्जाम रहेगा। पिछली बार हमने चित्रकूट में ही एडमिशन दिए थे और जो रिव्यू वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर किया गया है वो चित्रकूट का ही है। उसमें हमने लड़कों का और लड़कियों का दोनों का रिव्यू शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम के समय रहने की पूरी सुविधा रहती है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने पूरा गेस्ट हाउस ही बुक कर लिया था करवी स्टेशन के पास, और करवी स्टेशन से जो सेंटर रहा वो मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में था। तो बच्चे अपना ई रिक्शा या ऑटो करके भी चले गए थे। मात्र 10 रुपए किराया वहां पर लग रहा था, जहां पर रुकने की सुविधा दी गई थी और सेंटर के पास। ठीक है, तो सारी सुविधाएं आपको रहेंगी। स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है ये हमारा ही नंबर है। बाकी आपसे कोई भी हिडन या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चित्रकूट में 62,000 चल रहा है, प्रयागराज में 65,000 चल रहा है। आपको जहां के लिए भी कराना हो वहां के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके सीट बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीटें ही बची हैं। लगातार सीट बुकिंग का काम चल रहा है। तो सीट बुकिंग का प्रोसेस आपको कैसे कंप्लीट करना है? आपको हमारे इस नंबर पर अपना बीएड का स्कोर कार्ड भेजना है, अपना आधार कार्ड भेजना है और 1150 का पेमेंट करना है। आपकी सीट उस लोकेशन में बुक कर दी जाएगी जहां पर आप बोलेंगे। ठीक है, चाहे प्रयागराज हो चाहे चित्रकूट हो। और बाकी जो लोग स्कॉलरशिप पर अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूपी के बच्चे, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको लखनऊ में, अगर लोकेशन है लखनऊ में, उनका एडमिशन करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो स्कॉलरशिप बेस वाले भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो जिन्होंने भी काउंसलिंग के थ्रू ना कराया हो वो हमसे कांटेक्ट कर लें, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और बाकी हमने सारे फायदे भी आपको बता दिए हैं कि काउंसलिंग से लगभग आपका 1 लाख लग जाएगा। प्राइवेट एडमिशन में डायरेक्ट एडमिशन हमारी तरफ से 62,000 में सब कुछ कंप्लीट किया जा रहा है। एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस सब कुछ उसी 62 में, या जो भी बताया गया है पेमेंट उसी में इंक्लूड रहेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया उसके बाद आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो सोच समझ के अपना फीस कराइएगा, ताकि अगर आपका एक बार अलॉटमेंट आ जाएगा तो फिर आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अपना एडमिशन सोच समझ के करिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको समस्या हो जाएगी। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। नया काउंसलिंग शेड्यूल आया था, इसके लिए आपके साथ शेयर कर दिया गया है। जिनको भी एडेड कॉलेज मिला या जिनको भी अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया हो वो सभी लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। 13 अगस्त तक आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। बाकी डायरेक्ट एडमिशन वाले आप 27 तक का वेट करेंगे, क्योंकि अब 27 को ही आपका एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं और अब तक हमने बहुत सारी वीडियोस बीएड से जुड़ी आपके साथ शेयर की हैं और आगे भी ऐसी ही वीडियोस आपको यूट्यूब के माध्यम से शेयर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।